रूप को अपनी स्मृति पटल पर लेकर पहुंच जाते हैं वापिस परम धाम में, जहाँ बेहद का बाप टीचर सदगुरु विराजमान है, वरदानों का मालिक विराजमान है। उनकी छत्र छाया में सुरक्षित में आत्मा अपने स्नेह के बंधन में बाबा को बांध कर लेकर आ जाती हो नीचे। चलिए बाबा, बच्चे आह्वान इंतजार कर रहे हैं आज के अव्यक्त महावाक्यों का उच्चारण करने के लिए, उनकी गहराई में, उनके तले में हमें ले जाने के लिए। जल्दी से हम आप समान बन जाए, आपके हर उलझनों का जवाब बन जाए, हम जल्दी से कर्मातीत बन जाए। ऐसी भावनाओं के साथ, बच्चों के साथ आपको आना है बाबा। आ रहे हैं वो नीचे की ओर, बैठ जाते हैं डायमंड हॉल में, दादी गुलजार जी के तन में। अव्यक्त बाप दादा मीठे से मधुर मुस्कान लिए हमें संपन्न संपूर्ण बनाने के वास्ते। पूरा डायमंड हॉल है, सब डायमंड ही डायमंड दिख रहे हैं, और मैं बिल्कुल बाबा के पास बैठी हूँ। बाबा मुझे दृष्टि दे रहे हैं, मेरे भीतर की सृष्टि को बदल रहे हैं, मेरे अंदर के सारी कमी कमजोरियों को स्कैन कर निकाल रहे हैं। शुक्रिया मीठे बाबा, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू, गॉडली मॉर्निंग। आज संडे है, आज के महावाक्य देखेंगे। आज बाबा फिर से होली पर मुरली चला रहे हैं, और बाबा इस बार हमारे पुराने स्वभाव संस्कार की होली करने के लिए आए हैं, है ना। मतलब जलाने आए हैं, फिर मनाने आए हैं। तो बाबा क्या चाहते हैं आज, देखते हैं आज के महावाक्यों को। आज का टाइटल है कमजोर संस्कारों का संस्कार करो, सच्ची होली मनाओ, तब संसार परिवर्तन होगा। आज की रिवाइज डेट है 5/3/2004। तो आज बाप दादा अपने चारों ओर के राज दुलारे बच्चों को देख रहे हैं। ये परमात्मा दुलार आप कोटों में से भी कोई श्रेष्ठ आत्मा को ही प्राप्त है। तो हर एक बच्चे के 3 राज तक बाबा देख रहे हैं। कौन से है वो, कौन से 3 तख्त देख रहे हैं बाबा? ओम शांति। ब्रकुटी तख्त, बाप दादा का दिल तख्त, परमात्मा दिल तख्त, और भविष्य राज्य अधिकारी का तख्त। ओम शांति। ये 3 तख्त बाबा हर बच्चे में देख रहे हैं, है ना। सबसे भाग्यवान बने हो दिल तख्त नशीन बनने से, है ना। भगवान के दिल के तख्त पर मैं राज कर रही हूँ। मतलब भगवान मेरे बारे में दिन रात सोच रहा है ना। तो कितनी बड़ी भाग्य की बात है। ये परमात्मा दिल तख्त आपकी तकदीर वान बच्चों को ही प्राप्त है। भविष्य विश्व का राज्य तक तो प्राप्त होना ही है। भगवान के दिल पर चढ़ गए, उसके तख्त पर बैठे हैं, तो भविष्य तो मिल ही जाने वाला है। वो कोई बड़ी बात नहीं हमारे लिए, है ना। तो फिर से बाबा वही बात लेकर आए हैं आज, स्व परिवर्तन से विश्व परिवर्तन की। तो बाबा की मुरली किस तरफ टर्न ले रही है। विश्व का राज्य भी अभी अधिकार कौन बनाता है ना। तो जो इस समय स्वराज्य अधिकारी बनता है, स्वराज्य नहीं तो विश्व राज्य भी नहीं, तो विश्व के राज्य के संस्कार इस समय बनते हैं। देखो वो संस्कार जो हमें वहां जाकर लेने हैं, वो संस्कार यहाँ से हमें धारण करने हैं। यहाँ से मीठा होना है, यहाँ से शांत होना है, यहाँ से सबको सुख देने का संस्कार क्रिएट करना है, यहाँ से चुप रहने का संस्कार क्रिएट करना है। मतलब ये सारे के सारे संस्कार, ये सारे गुण शक्तियाँ हमारे भीतर ही है, और है ही है। ये हमें अपने आप पर निश्चय रखना है कि नहीं, मेरे अंदर है। क्योंकि कौन कह रहा है? बाबा कह रहा है, कोई मनुष्य आत्मा नहीं कह रही है, भगवान कह रहा है। और वो कभी ऐसे खुश करने के लिए आलतू-फालतू बातें नहीं बोलता है। वो भगवान जो 5000 साल चुप रहा है, सोचो, जब वो आकर उवाच कर रहा है अपने बच्चों के सामने आकर, जब वो दृष्टि दे रहा है, तो क्या होगा उसकी पावर, उस दृष्टि में क्या पावर होगी, उनके शब्दों में क्या जौहर होगा। तो बाबा जब कह रहा है कि बच्चे आप थे, तो बस मान लो कि मैं थी। ये निश्चय और ये निश्चय के साथ ही हमें हाँ, अपने संस्कार को परिवर्तन करना है। और बाबा ने कहा वो भी आपके नहीं है। हाँ, और हम तो हर रोज कहते हैं कि गलतियाँ जो है, जो रॉन्ग संस्कार है वो माया के हैं, जो कमजोरियां है वो माया की है, और जो विशेषता है वो बाबा की है। अपने बिल्कुल खाली रहो, है ना। तो इधर का भी मैंपन नहीं आएगा नेगेटिव वाला, और वो वाला भी मैपन नहीं आएगा।
सदा खाली रहो, बस मेरा कुछ भी नहीं है, मैं जो हूँ जैसी हूँ बाबा, बस मैं आपकी हूँ। तो बाबा ने कहा आज का अगर तख्त मिला तो भविष्य का तख्त मिलेगा, है ना। फिर बाबा ने चेकिंग कराया, हर एक अपने को सदा स्वराज्य अधिकारी अनुभव करते हो। तो भविष्य का राज्य का गायन है, एक धर्म, एक राज्य, लॉ एंड ऑर्डर, सुख शांति, संपत्ति से भरपूर राज्य, है ना। याद है ना कितने बार यह विश्व राज्य किया है। हर कल्प हमने ये राज्य किया है। किया था और कल करना है। देखो बाबा कह रहा है किया भी था, अब कल करना भी है, बस आज को सुधार लेना तो कल हो जाएगा। ऐसे स्पष्ट स्मृति है। फिर उसकी निशानी बताई, अगर श्रुति है तो क्या निशानी होगी। क्या निशानी बताइए बाबा ने। अगर स्पष्ट श्रुति है तो निशानी क्या बताई है बाबा ने। अगर जी स्पष्ट क्या श्रुति बोला है, आपने? क्या बोला? अगर स्पष्ट श्रुति है बाबा ने कहा, एक धर्म, एक राज्य, लॉ एंड ऑर्डर, सब कुछ एक सुख शांति से चलने वाला है। और ये कल भी किया था राज्य, और आज भी कल भी करेंगे, है ना। पहले किया था, करेंगे, तो ऐसी स्पष्ट श्रुति है। फिर इस स्पष्ट श्रुति की बाबा ने निशानी बताई है, क्या है वो। संतो बहुत स्वराज्य अधिकारी, सदा स्वराज्य स्वराज्य हाँ अधिकारी होंगे। हाँ हाँ। जी बिल्कुल, है ना। बाबा ने कहा अगर ये स्मृति, स्पष्ट स्मृति उस आत्मा को होगी जो अभी सदा, सिर्फ स्वराज्य नहीं लेकिन कैसा है, जो अभी सदा स्वराज्य अधिकारी होगा। अगर अभी रोज के हम स्वराज्य अधिकारी हैं तो वहां रोज के विश्व राज्य अधिकारी होंगे। जब इस एक छोटे से जन्म में, कहा छोटे से जन्म में, अगर सदा स्वराज्य अधिकारी नहीं तो 21 जन्म का सदा स्वराज्य कैसे प्राप्त होगा। तो स्वराज्य अधिकारी अर्थात रॉयल फैमिली में भी राज्य अधिकारी। अब देखो यहाँ बाबा, जो पहले भी बताया था बाबा ने, है ना, तख्त पर तो थोड़े ही बैठेंगे, लेकिन वहां जितना तख्त अधिकारी को सम्मान है उतना ही रॉयल फैमिली को भी है। सपोज श्री कृष्ण है, श्री राधे हैं, है ना, तो उनका जितना सम्मान होगा उतना ही उनके परिवार का होगा। किसी को ये फील नहीं होगा कि ये राजा है और मैं दरबार में बैठा हूँ, या मैं ये हूँ मैं वो हूँ, नहीं, किसी को वो वाली फीलिंग्स ही नहीं होगी। वहां नीचेपन का भाव किसी में नहीं है, पता है। चलो यहाँ है, यहाँ हम अपना मर्तबा फिक्स कर लेते हैं अपने संस्कारों से, अपने परिवर्तन से, तो हमें पता, यहाँ कैटेगरी यहाँ फिक्स कर लेते हैं। वहां वो फीलिंग नहीं होगी। हाँ ये पता होगा कि उच्च मर्तबा है, ये है, लेकिन मैं नीचे हूं ना, ऐसा ऐसी वाली फीलिंग सतयुग में किसी की भी नहीं होगी। तो बाबा वो गहरा राज समझा रहे हैं हमें, है ना, कि उन्हों को भी राज्य अधिकारी ही कहेंगे। देखो जो रॉयल घराने की फैमिली में होंगे, है ना, उन्हों को भी राज्य अधिकारी ही कहेंगे, लेकिन हिसाब अभी के कनेक्शन से है। सारा हिसाब यहाँ से है ना, ओरिजिन तो यहाँ से है। अभी कभी कभी तो कहाँ भी कभी कभी, देखो अभी कभी कभी है ना, तो वहां भी कभी कभी। अभी तो सदा, तो वहां भी सदा। तो बाप दादा से संपूर्ण अधिकार लेना अर्थात वर्तमान और भविष्य का पूरा पूरा 21 जन्म का राज्य अधिकारी बनना। एक मिनट, हाँ। आप लोग कंटिन्यू करें, एक मिनट। आगे बाबा ने क्या कहा बताएं प्लीज। आवाज आ रही है आप सभी को क्या। तो बाबा ने कहा, जी दीदी आवाज आ रही है। हाँ, तो बाप दादा हर एक बच्चे को संपूर्ण अधिकारी बनाते हैं और बनना ही है। यह सब किस माला के मन के बनेंगे, 108 के। क्योंकि वहां 1800 विदेशी आए थे, तो बाबा उनके बारे में बात कर रहे हैं कि 1800 है तो 108 में आएंगे। अभी 1800 और 108 में देखो आंकड़ा कैसा है, तो 108 की माला बढ़ाएंगे। बाबा क्या करेंगे। बाबा ने कहा 16,000 में तो नहीं आएंगे ना। आप ही हो ना,
पांडव बनने वाले, क्योंकि पांडव सिर्फ 5 बताए थे ना। बाबा ने कहा चेक करो, अपना दर्पण में साक्षात्कार किया है। तो कौन से दर्पण में साक्षात्कार करना है, फिर बाबा आगे बता रहे हैं हमें। बाप दादा तो हर बच्चे का निश्चय देख बलिहार जाते हैं, क्योंकि जब भी हाथ उठवाते हैं तो क्या करते हैं, सभी श्री लक्ष्मी और श्री नारायण बनने में ही हाथ उठाते हैं। इसलिए बाबा कहते हैं वाह वाह वाह, हर एक बच्चा वाह। वाह की वाह। जैसे दो मुरली में बाबा ने कहा वाह वाह नहीं, है ना, मत करो, हाय हाय मत करो, वाह वाह करो। बाबा ने कहा वाह की वाह, वाह है तो हाय। और तीसरा हो जाता है फिर क्राय। देखो बाबा कैसे रिदम बिठा रहा है, वाह है तो हाय हाय है, अब हाय हाय है तो फिर क्राय क्राय है, मतलब रोते रहेंगे। आप तो वाह वाले हो ना। हाँ जी बाबा, डबल फॉरेनर्स के ऊपर फकूर है बाप दादा को, क्योंकि अपने सच्चाई के प्यार के बंधन में बांधा है। देखो बाबा को क्या चीज पसंद है ना, सच्चे दिल पर साहिब राजी होता है। यहाँ हम बाबा को पहचानना है, उसके दिल को क्या पसंद है। तो बाबा को जितना जानना है, उसकी गहराई में जाने के लिए उसके महावाक्यों की गहराई में जाना पड़ेगा। चाहे वो किसी से भी बात करता हो, बाबा किसी से भी अगर बात कर रहा है, लेकिन हमें उस बात को पकड़ लेना है। बाबा को उनके दिल की सच्चाई पसंद है, मतलब बाबा को हर बच्चे के दिल की सच्चाई। ऐसा नहीं कि बच्चा गलती ना करे, लेकिन बच्चा सच्चे दिल से बता दे, है ना। तो मेजोरिटी सच्चाई वाले हैं, अपनी कमजोरी को सच्चाई से बाप के आगे रखते हैं। देखो कमजोरी को सच्चाई से बाप के आगे रखना, ये बाबा को पसंद है ना, क्योंकि कमजोरियां तो भरी पड़ी है। लेकिन क्या करना है, सच्चाई सफाई से बाबा के आगे रख देनी है। बाप को सबसे बढ़िया चीज क्या लगती है, क्या बताया है बाबा ने। हाँ, सबसे बढ़िया चीज क्या लगती है बाबा को। हम्म। सच्चाई और सफाई। सच्चाई और सफाई, भक्ति में कहते हैं ना गॉड इज ट्रूथ। हाँ, सबसे प्यारी चीज सच्चाई है बाबा की। देखो बाबा की वैसे सबसे प्यारी चीज पवित्रता बाबा कहते हैं, लेकिन आज बाबा क्या कह रहे हैं, सच्चाई है, क्योंकि जिसमें सच्चाई होती है ना, वहीं सफाई होती है, क्लीन एंड क्लियर रहता है वो। तो बाप दादा को डबल फॉरेनर्स के सच्चाई की ये प्रेम की रस्सी खींचती है। अपनी ये विशेषता कभी नहीं छोड़ना, जिसके अंदर सच्चाई की विशेषता होती है, पापा ने कहा वो कभी नहीं छोड़ना, और जिसके अंदर नहीं है पूरी, वो उसको डेवलप करे, है ना। सत्यता की शक्ति एक लिफ्ट का काम करती है। देखो उसके पहले बाबा ने कौन सी लिफ्ट की बात करी थी, पहले की वाणी में बाबा ने लिफ्ट की बात की थी, याद है, कौन सी लिफ्ट थी। हम्म। बोलो, किस लिफ्ट की बाबा ने बात की थी सेकंड लास्ट संडे में। किसी को याद नहीं। बढ़िया, वाह, बहुत बढ़िया, वंडरफुल। कोई, बाबा ने कहा सत्य का शक्ति एक लिफ्ट का काम करती, तो उस दिन बाबा ने कहा था श्रेष्ठ संकल्पों की लिफ्ट। हाँ, शुद्ध श्रेष्ठ संकल्पों की लिफ्ट, है ना, उससे कमजोरी से हम मुक्त हो सकते हैं। जिसमें सच्चाई होती ना, उसको बाप को याद करना सहज होगा। देखो सच्चाई वाला, अगर हमारे अंदर सच्चाई है तो बहुत प्यार से हम बाबा को याद करते हैं। ये भी एक निशानी बाबा ने बता दी अपने आप में। अब अपने में ये चेक करना कि मैं कितनी सच्ची हूँ बाबा के साथ, ये हमारा पहला होमवर्क रहेगा, है ना। सच्चाई पर हमें होमवर्क करना है, ठीक है, बाबा को बताना है। तो बाप को याद करना सहज होगा, क्योंकि बाप भी सत्य है ना। इसलिए सत्य बाप की याद, जो सत्य है उसको जल्दी आती है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। देखो जो सच्चा है ना, उसको सत्य की याद आएगी, सिंपल सी बात है। और जो झूठा है या अंदर कुछ कुछ और है, बाहर कुछ कुछ और है, उसको मेहनत करनी पड़ेगी। अगर कभी याद में मेहनत लगती है, तो समझो कोई ना कोई सूक्ष्म संकल्प मात्र, स्वप्न मात्र कोई सच्चाई में कम है। और हमें तो लगता है बाबा मैंने तो आपको सब कुछ बता दिया, कुछ भी बाकी नहीं रखा, तो ये सच्चाई कम कैसे हुई, है ना। इस बात पर आज चिंतन चलाओ। हाँ, कहाँ से मेरी सच्चाई, क्योंकि हम अब अगर खुद का देखते हैं तो हमने कोई बात बाबा से छुपाई नहीं है ना, कुछ भी हम नहीं छुपा, हम कोई भी नहीं छुपाते। लेकिन फिर भी कभी कभी योग बहुत पावरफुल होता है, कभी कभी नहीं होता है। इसका कारण क्या, तो बाबा ने तो कह दिया सच्चाई कम है,
और हम ऐसे समझते थे हम तो सच्चे हैं, हम तो सब कुछ बाबा को बताते हैं। तो क्या कारण है ना, क्या कारण हो सकता है बताएं, इसको चिंतन करें, क्योंकि जहाँ सच्चाई वहां संकल्प किया, बाबा तो हजूर हाजिर है। इसलिए बाप दादा को सच्चाई बहुत प्रिय है ना। हम कहते हैं सिर्फ बाबा, है ना, हम बाबा को सिर्फ दिल से याद करते हैं तो बाबा तुरंत हाजिर हो जाता है, क्योंकि बाबा को सच्चाई बहुत ही प्रिय है ना। तो ऐसा क्या हो जाता है कि हमारे अंदर सच्चाई की कमी कैसे हो सकती है? हाँ, क्या कहना है, आप क्या कहेंगे, बताएं, क्या हो सकता है? क्योंकि सब कुछ कह दिया है हमने बाबा को, कुछ तो बाकी नहीं रखा। रोज तो चार दे रहे हैं, रोज तो पोता मिल दे रहे हैं, दिल की हर बात बता रहे हैं, हर संबंध भी बांध रहे हैं। फिर क्या कमी है जो हमारा योग नहीं लगता, कभी अवस्था डाउन हो जाती है? हाँ, चिंतन चला उस पर, क्या हो सकता है बताओ फटाफट। हम शांति दीदी, कुछ सूक्ष्म मोह, कुछ सूक्ष्म सूक्ष्म बातें जो हमने नहीं शेयर की होगी, भले हम बोलते हैं हमने बाबा को सब बताया, पर कुछ तो सूक्ष्म बातें होगी जो हमने नहीं बताई होगी। सूक्ष्म मोह है, संकल्प है। है कि अभिमान में आ जाता और और क्या हो सकता है? उस वक्त ऐसा कुछ होता है जो बाबा की श्रीमत अनुसार हमने नहीं किया होता, है ना, कि बाबा की श्रीमत है बच्ची ये काम ऐसे करो, और उस वक्त सपोज हमने सब कुछ बाबा को बता दिया, लेकिन वो समय जो एक कर्म होता है वो बाप की श्रीमत अनुसार नहीं होता है, तो हम सच्चे नहीं हुए ना बाबा से। हो सकता है ना ऐसा, इसलिए बाबा को वो उस वक्त हम सच्चे नहीं लगते हैं, और वो अंदर जो थोड़ा सा धुंधलापन आ जाता है, तो बाबा की याद सटीक जो ठहरनी चाहिए ना वो नहीं ठहरती है। दीदी मतलब कभी अनजाने में ऐसा करते हैं वो। अब अभी ब्राह्मण बच्चों का अनजानापन मतलब अलबेलापन हो गया, क्योंकि अब हम कोई बात से अनजान है ही नहीं, है ना। हाँ अभी हाँ। कोई बात से हम अनजान नहीं, हमें हर बात की सीमत पता है। लेकिन अभी कहीं ना कहीं थोड़ा सा अलबेलापन आ जाता है, हम बाबा को याद किए बिना या बाबा को आह्वान किए बिना कर्म कर लेते हैं, हम सोचे बिना कर्म कर लेते हैं, हम त्रिकालदर्शी के सीख पर सेट नहीं होते हैं, है ना, अपना तीसरा हाँ नेत्र का ज्ञान का नहीं खुला होता है, हम जो साधारण सा कर्म कर लेते हैं, तो उस वक्त हमारी सच्चाई नहीं होती है। हाँ, क्योंकि जी। सच्चे दिल पर तो साहिब राजी होता है, अब साहिब राजी हो और योग ना लगे ऐसा हो नहीं सकता। तो वो कर्म अगर श्रीमत अनुसार नहीं है तो उस वक्त हमें ये फील होता है कि नहीं मजा नहीं आ रहा, योग नहीं लग रहा है। तो योग का मतलब बाबा ने क्या कहा है, योग का मतलब रूह रिहान होता है, मीठी मीठी बातें करो। अब जो भी हो रहा है ना, निरंतर बाबा से बातें करते रहोगे तो निरंतर हमारा योग है। अब जो अभी अच्छी मीठी मीठी बातें हो नहीं रही है तो मीठी मीठी कहाँ से करेंगे? तो बाबा को बताओ जो भी हो रहा है ना, अगर ऐसी कोई बात है तो दोस्त बना दो, जैसी बात है ऐसा संबंध बांधकर बाबा को बस निरंतर अपना मन खाली करते रहो, है ना। क्योंकि उसने अपने दिल तक पर मुझे बिठाया है, मुझे अपने दिल तक पर उसको बिठाना है। तो आज भी बाबा ने कहा ना, कोई भी अगर एक संस्कार आपके अंदर बैठा है आपके दिल में, तो बाबा कैसे बैठेगा वहां, है ना। तो इसलिए ये सच्चाई कम क्यों हो जाती है, जब श्रीमत का पालन नहीं करते हैं, श्रीमत अनुसार बाप के कदम पर कदम मिलाकर कर्म नहीं करते हैं, तब हमारी सच्चाई कम होती है। बाकी बाबा के कोई बच्चे बाबा से कुछ छुपाते नहीं हैं, है ना। तो बाबा ने कहा, और एक थोड़ा सा वो अभिमान भी आ जाता है, हम तो सब कुछ करते हैं, हमने तो इतने सालों से ज्ञान लिया हुआ है, सारी श्रीमत का पालन करते हैं, अमृत वेले से हर बात में हम टिक 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 करते जाते हैं, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, ये भी कर लिया, है ना। लेकिन अंदर से दिल एकदम शुद्ध नहीं होता है ना। तो वो दिलाराम को वो दिल भाता नहीं है। वो शुद्ध अहंकार होना चाहिए, अशुद्ध अहंकार नहीं होना चाहिए, कि मैंपन जो कहते हैं वो मैंपन आ जाता है, तो उस मैंपन के बोझ में बाबा कहाँ बैठेगा, है ना। इसलिए सच्चाई सफाई निरंतर बाबा के साथ, क्योंकि बाबा ने स्पष्ट कहा ना, मुझे सच्चाई बहुत प्रिय है, ये कहा है बाबा ने, सच्चाई बहुत प्रिय है। बाबा ने इशारा दिया, पूरा वर्षा 21 ही जन्मों का लेना है, तो अभी स्वराज्य चेक करो, आपका स्वराज्य अधिकारी बनना, जितना जैसा बनेंगे उतना ही अधिकार प्राप्त होगा। फिर चेकिंग बाबा ने बताए हैं बहुत अच्छे से, बहुत सारी चेकिंग बताई बाबा ने। वर्तमान स्वराज्य की स्थिति में सदा एक राज्य है ना, और कभी पर राज्य हो जाता है। अब देखो चेकिंग कैसे करना है, पर अधीन तो नहीं हो जाते हैं,
कभी माया, कभी स्व का, ऐसा राज्य तो नहीं है। फिर बाबा ने कहा वहाँ क्या होगा? एक धर्म, एक राज्य ऐसा होगा ना? हाँ, तो स्व का राज्य पहले चेक किया, तो वहाँ एक राज्य है तो मुझे यहाँ निरंतर मेरा स्वराज्य होना चाहिए। फिर बाबा ने कहा एक धर्म, तो धर्म अर्थात धारणा होता है। देखो कैसे गुह्यता में ले जा रहे हैं। तो विशेष धारणा कौन-सी है? तो यहाँ पवित्रता की धारणा, तो वो एक धर्म है। संकल्प में भी अब कौन-सी पवित्रता कह रहे हैं? तो संकल्प में भी, स्वप्न में भी अगर अपवित्रता की परछाई है, तो क्या पवित्रता संपूर्ण है? एक धर्म है? क्यों नहीं है? वो चिंतन चलाओ। क्योंकि एक आत्मा के बारे में जरा-सा धुंधला-सा भी गलत संकल्प है, तो हमारे अंदर पवित्रता नहीं है। तो धर्म हमारा पवित्रता का संपूर्ण पवित्रता है कि नहीं वो चेक करना है। बाबा ने कहा समय फास्ट जा रहा है और स्वयं अगर स्लो है, तो समय पर मंजिल पर तो नहीं पहुँच सकेंगे, इसलिए बार-बार चेक करो। हाँ, जो हम करते हैं ना, हम क्या कर रहे हैं? हुँ, इसके इसके लिए हम अभी क्या कर रहे हैं? कौन-सा अभ्यास कर रहे हैं? बताएँ, कौन-सा चेक अभ्यास चल एंड रहा है? ओम शांति दीदी, चेक एंड चेंज। चेक एंड चेंज, लेकिन उसके लिए क्या कर रहे हैं अभी हम सभी? फुल स्टॉप ड्रिल। हम सभी कर्म इंद्रियों की दरबार लगा। राइट, है ना? फुल फुल स्टॉप ड्रिल करते हैं, राइट, है ना? कर्मेंद्रिय की दरबार लगाते हैं, फुल स्टॉप ड्रिल में क्या करते हैं? तो हमारी कर्मेंद्रिय की दरबार उसमें होती है। पहले आत्मा समझो, कौन-सा स्वमान बाबा ने दिया है या हमने कौन-सा लिया है, वो हम स्वमान में स्थित होते हैं। फिर परम धाम में जाकर बाबा से शक्ति भरते हैं। फिर हम सूक्ष्म वतन में जाकर बाबा को अपने कर्मेंद्रिय की दरबार बताते हैं। ये आँखें क्या देख रही है, ये कान क्या सुन रहे हैं। बहुत शॉर्ट में 1-1 घंटे में हम ये बताते हैं, 1 घंटे में 1 बार। तो बाबा ने क्या कहा, बार-बार चेक करो, है ना? अभी 1-1 घंटे में करते हैं, फिर हम 1-1 कर्म में भी करेंगे और करते ही होंगे आप सभी, है ना? तो बार-बार चेक करते रहेंगे तो चेक एंड चेंज के सिवाय कोई दूसरा रास्ता ही नहीं है हमारे पास। हुँ? तो एक राज्य, एक धर्म, लॉ और ऑर्डर है कि माया अपना ऑर्डर चलाती है। परमात्मा बच्चे श्रीमत के लॉ ऑर्डर पर चलने वाले, माया के लॉ ऑर्डर पर तो नहीं है। चेक करो। तभी भविष्य के संस्कार अभी दिखाई दे, क्योंकि संस्कार अभी भरने हैं, यहाँ ही भरने हैं। सुख है, शांति है, संपत्तिवान है। अब कौन-सी संपत्ति की बाबा बात कर रहे हैं? हाँ, कौन-सी संपत्ति की बात कर रहे हैं बाबा? वहाँ के महलों की बात कर रहे हैं? कौन-सी संपत्ति की बात कर रहे हैं? गुण, ज्ञान की शक्ति और ज्ञान। ज्ञान की ज्ञान गुरु का प्रकटीकरण, ज्ञान धन की। ज्ञान धन। बिल्कुल, जी। ना तो बाबा कह रहे हैं सुख अभी साधनों के आधार पर तो नहीं है ना, अतीन्द्रिय सुख है, साधन इंद्रियों का आधार है, अतीन्द्रिय सुख साधनों के आधार पर तो नहीं है ना, अखंड शांति है, खंडित तो नहीं होती है। सतयुग के राज्य की महिमा है अखंड शांति, अटल शांति। संपत्ति तो संपन्नता से होती है, सर्व संपत्ति है, पूछ रहे हैं। गुण, शक्तियाँ, ज्ञान ये हमारी संपत्ति है। उसकी निशानी क्या है? अगर ये 3 हमारे अंदर है, गुण, शक्तियाँ, ज्ञान हमारे अंदर है, तो उसकी निशानी क्या बताई बाबा ने? हुँ, बोलो फटाफट, क्या संतुष्टता निशानी बताई बाबा ने? संतुष्टता बिल्कुल, हाँ, संतुष्टता। हाँ, अगर है तो हम संतुष्ट हैं। तो सर्व प्राप्ति का आधार है संतुष्टता, असंतुष्टता अप्राप्ति का साधन है।
तो चेक करो। कितना सारा चेकिंग बताया आज बाबा ने, तो ये सारे के सारे चेकिंग हमें करने हैं आज, है ना। एक भी विशेषता की कमी नहीं होनी चाहिए। सारा संसार आप अभी के संस्कार द्वारा बनाने वाले हो। देखो, संसार बनेगा हमारे संस्कार के, अभी के संस्कार के द्वारा बनने वाला है। मतलब ये नींव है अभी की। अभी के संस्कार से भविष्य संसार बनेगा। आप विश्व के पहले क्या हो? स्व परिवर्तक। हाँ, विश्व परिवर्तक से पहले मैं क्या हूँ? स्व परिवर्तक। सब संस्कार चेक करो अपने में और समझ जाओ कि मैं 108 की माला में हूँ या आगे पीछे हूँ। ये सारा बताया बाबा ने। अब बाबा ने बताया अपने सारे संस्कार चेक करो और देख लो अभी के अभी 108 में आ रहे हैं कि नहीं आ रहे। हाँ? अगर नहीं आ रहे तो क्या करेंगे? हार मान लेंगे? नहीं, आने के लिए कोशिश करेंगे, जो कमी है वो भर लेंगे, है ना। क्योंकि कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। तो ये चेकिंग एक दर्पण है। इस दर्पण में अपने वर्तमान भविष्य को देखो। कौन सा दर्पण है? चेकिंग का। बाप दादा सभी में एक परिवर्तन चाहते हैं। अगर हिम्मत है तो बतावे, बाबा पूछ रहे हैं। फिर करना पड़ेगा, है ना। सबने हाथ उठाया तो बाबा ने कहा ये वाला नहीं, मन का हाथ उठाओ। मेजोरिटी का बाप दादा से सेवा से बहुत अच्छा प्यार है। दोनों के बिना रह नहीं सकते हैं। ये मेजोरिटी सर्टिफिकेट ठीक है, लेकिन बाबा ने कहा बीच में अब लेकिन आ गया। अब लेकिन आने के बाद सारी पोल खोलता है बाबा, है ना। तो यही आवाज अपना है कि कोई ना कोई ऐसा संस्कार पुराना जो चाहते नहीं है लेकिन अभी तक आकर्षित कर लेता है ना। तो कोई ऐसी बात है जो वो पुरानी वाली बात आ जाती है, वही क्या करूं, मेरी आदत पड़ गई है, जाता ही नहीं है संस्कार। अरे नहीं चाहती हूँ तो भी क्रोध हो जाता है, नहीं चाहती हूँ ना तो भी रोना आ जाता है। ऐसे कोई भी बात आज अपने आप को चेक करो। सभी के ये सभी को अपने आप को ये चेक करना है कि मेरे अंदर कौन सा संस्कार है जो मुझे आकर्षित करता है। मैं नहीं चाहती, फिर भी वो हमें एक मुझे अपनी ओर आकर्षित कर लेता है। घाव लगा के कागज में। अनिता बहन, 4 से 5 बार आपका माइक ऑन हो गया है, ध्यान रखो प्लीज। तो बाबा ने कहा लेकिन आ गया, है ना। तो बाबा ने कहा यही आवाज आता है कि कोई ना कोई ऐसा संस्कार पुराना जो चाहते नहीं लेकिन अभी तक आकर्षित कर लेता है। तो होली का अर्थ है बीती सो बीती। होली हो गई, है ना। 3 अर्थ बताए ना बाबा ने। और एक होली होता है पवित्रता। तो कोई भी जरा भी कोई संस्कार 5%, 10%, 50% कुछ भी हो, तो आज संस्कार की होली जलाओ। क्या करेंगे? आज योग करेंगे इस पर। क्या करेंगे? ये हमारा तो चेकिंग होगा, ये हमारा योग भी होगा, है ना। आज योग करेंगे तो उस संस्कार की होली जलती हुई देखेंगे। हाँ, लिखो एक पेपर में और उस हाँ गैस पर जला दो और देखो कि वो संस्कार अभी जल गया है। और पहले तो भोग लगाओ, तब बाबा के सामने उसको लिख लेना चिट में, और भोग लगाते वक्त लिख कर साथ में बैठो, उस भोग में रख दो और देखो वतन में बाबा उसकी होली जला रहा है। तो वो संस्कार जो आज तक इतने सालों से मेरे में से नहीं गया, वो आज मेरा चला गया। ठीक है, इस पर योग करेंगे, ये याद रखना। हाँ, तो बाबा ने कहा जो बीच में डिस्टर्ब करता है, ऐसे संस्कार की होली मनाओ। होली एक जलाई जाती है और दूसरी रंगी जाती है। तो 2 प्रकार की होली होती है, तो एक जलाई, दूसरी रंगी जाती है। बाप दादा चाहते हैं कोई भी ऐसा संस्कार है जो जिसके कारण संसार परिवर्तन नहीं हो रहा, तो आज उस कमजोर संस्कार को जलाना अर्थात संस्कार कर देना। जलाने को भी संस्कार कहते हैं, अर्थात सदा के लिए खत्म करना है। कि आज संस्कार का भी संस्कार का भी संस्कार कर सकते हो। संस्कार मतलब किसी को जलाते हैं ना, बॉडी डेड बॉडी को क्या करते हैं? जलाते हैं, तो कहते हैं अग्नि संस्कार कर दिया। तो आप अपने उस संस्कार की अग्नि संस्कार कर लो। गलती से अगर आ जाता है कोई संस्कार, तो क्या किसी की दी हुई चीज गलती से आपके पास रह जाए तो क्या करते हो? हाँ, संभाल के अलमारी में रख देते हो कि दे देते हो? तो अगर आ भी जाए तो दिल में नहीं रखना, क्योंकि दिल में तो हाँ बाप बैठा है। देखो कितनी बड़ी बात है, दिल में सबने बाबा को बिठाया, और फिर वो संस्कार कैसे चलेगा? तो बाप के साथ वो संस्कार भी रखेंगे तो अच्छा लगेगा। हाँ, बहुत गंदी गंदी जगह है और बाबा को बोला बाबा बैठ जाओ इधर, तो भगवान बैठेगा वहां? नहीं, उसको शुद्ध मन चाहिए। अगर गलती से भी आ भी जाए तो दिल से कहना। बहुत पावरफुल बाबा ने बात बताई। बाबा बाबा बाबा, बस 3 बार बाबा ने कहा बाबा बाबा बाबा, बस खत्म। है ना, कितनी प्यारी बात बताई। बिंदी लग जाएगी, दिल से कहेंगे तो। हाँ, बाबा 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 तो ब्राह्मण बच्चे पूरे दिन करते ही रहते हैं, बाबा ये बाबा वो, बाबा ने कराया, बाबा कराएंगे, है ना। ये तो पूरा दिन करते हैं लेकिन फिर भी गड़बड़ होती है, मतलब दिल से बाबा नहीं है ना। अगर दिन रात जुबान पर बाबा है तो दिल से बाबा कैसे? तो बाबा दिल से मतलब बाबा हर कर्म में,
बाबा की हर श्रीमत से मेरा कर्म हो रहा है तो बाबा दिल से, वरना नहीं, मुख से सिर्फ नहीं, है ना। मतलब से याद करेंगे तो कहते हैं बाबा ये ले लो ना, है ना। तो रखते तो पास है और कैसे बाबा ले लेगा। तो पहले आप अपनी चीज नहीं समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात जो हम सदा कहते हैं, ना विशेषता मेरी ना कमजोरी मेरी। तो पहले आप अपनी चीज नहीं समझो तब लेंगे। देखो क्यों नहीं चाहती वो बात, मेरा क्रोध, मेरा संस्कार, मेरा स्वभाव, अरे नहीं है हमारा, वो रावण का है, मेरा थोड़ी है, दे दो बाबा को। होली, होली, बाबा ने कहा बस होली, सब कुछ हो गया। अगर आप दृढ़ संकल्प करेंगे तो घड़ी घड़ी उसको निकाल देंगे ना, तो वो निकल जाएगी। हाँ, आज करेंगे, फिर कल वापस क्रोध आ गया। हाँ, आज करा, फिर वापस कल रोने लगे। तो बाबा ने कहा बार बार करते जाओ, जब तक उससे पीछा ना छूट जाए ना, तब तक हारो नहीं, है ना। माया नहीं हारती, मैं क्यों हार जाऊं। ठीक है, अंदर रख नहीं दो, क्या करे कैसे करे, निकलता नहीं, यह नहीं निकलता है, निकलता ही नहीं है। बाबा ने कहा इसको निकालो, निकालना ही है, मन से हाथ उठाओ, है ना। बाबा ने कहा एक तरफ एडवांस पार्टी बाप दादा को बार बार कहती है कब तक, दूसरा प्रकृति भी बाप को अर्जी करती है अभी परिवर्तन करो। अब देखो आज तो तीसरा भी ब्रह्मा बाप भी कहते हैं अब कब परम धाम का दरवाजा खोलेंगे। हर बार ब्रह्मा बाबा हमारी साइड होते हैं कि बाबा रुको भी, बच्चे तैयार नहीं हो रहा, तो ब्रह्मा बाबा भी उनके साइड में। हाँ, कि कब परम धाम का दरवाजा खोलेंगे, साथ में चलना है ना, रह तो नहीं जाना है, साथ में गेट खोलेंगे ना। तो चाहे चाबी ब्रह्मा बाबा लगाएगा लेकिन साथ तो होंगे ना। बस अभी यह परिवर्तन करो, बस लाना ही नहीं है, मेरी चीज ही नहीं है। हाँ, वो संस्कार मेरे अंदर लाना ही नहीं है, वो मेरी चीज ही नहीं है, दूसरे की है। रावण की चीज क्यों रखी है, नहीं रखनी है ना। तो रंग की होली के पहले ये होली मनाना। आपका ही तो गायन है मर्सीफुल, है ना, मर्सी मतलब रहम। तो हम सब क्या है क्या कहा था बाबा ने सेकंड लास्ट संडे, क्या है हम सब, मर्सीफुल और क्या है, ओम शांति रहम दिल। रहम दिल, रहम की खान। कहा था ना बाबा ने रहम की खान है। तो आप मर्सीफुल देविया और देवताएं हो ना, तो रहम नहीं आता है अपने भाई बहनों पर, इतना दुखी है उनका दुख देखकर रहम नहीं आता क्या। तो संस्कार बदलो। हम बोलेंगे हाँ आता है ना बाबा, मैंने कहा बस कुछ नहीं करो, अपना संस्कार बदल लो, तो संसार बदल जाएगा, है ना। तो संस्कार बदलो तो संसार बदल जाएगा। ठीक है, आज दृष्टि से सृष्टि बदलनी है, परिवर्तन करना ही है। हाँ, क्योंकि संपन्नता व जो भी प्राप्तियां हुई है उसका बहुत समय से अभ्यास है, क्योंकि उस वक्त बाबा ने सबको गुड मुबारक दी और गुड न्यूज दी, क्या तो सबको दृष्टि मिलेगी। बाबा ने कहा दृष्टि मिलेगी तो दृष्टि से सृष्टि परिवर्तन करो, है ना। तो बहुत समय के अभ्यास से ये होगा, ऐसे नहीं समय पर हो जाएगा, नहीं, बहुत समय का राज्य भाग्य लेना है तो संपन्नता का भी बहुत समय से अभ्यास चाहिए। हाँ, और ये बहुत समय कैसे करेंगे, अब हमारे पास तो बहुत समय है नहीं, तो हम कैसे करेंगे बहुत समय। हम्म नहीं है तो कैसे करेंगे बहुत समय, बोलो। प्रयास करेंगे तो बहुत समय हो जाएगा कि नहीं हो। चुप है सभी। हाँ? फिर बाबा ने याद प्यार दिया है, चारों ओर के सर्वतीन तख्त नशीन विशेष आत्माओं को, सदा स्वराज्य अधिकारी विशेष आत्माओं को, सदा रहम दिल बन आत्माओं को, सुख शांति की अंजलि देने वाले महादानी आत्माओं को, सदा दृढ़ता और सफलता का अनुभव करने वाले बाप समान आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। हम सभी भी सर्व तीन तख्त नशीन विशेष आत्माओं का, सदा स्वराज्य अधिकारी विशेष आत्माओं का, सदा रहम दिल बन आत्माओं को सुख शांति की अंजलि देने वाले महादानी आत्माओं का, सदा दृढ़ता सफलता का अनुभव करने वाले बाप समान आत्माओं का बाप दादा को बहुत दिल व सिख से याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया मीठे बाबा, पद्मा पदमबार शुक्रिया। आज का मीठा वरदान है संकल्प और बोल के विस्तार को सार में लाने अंतर्मुखी भव, है ना। तो व्यर्थ संकल्पों के विस्तार को समेटकर सार रूप में स्थित होना तथा मुख के आवाज के व्यर्थ को समेटकर समर्थ अर्थात सार रूप में ले आना, यही है अंतर्मुखता। बहुत प्यारी परिभाषा बताई है देखो अंतर्मुखता की, इसको अंडरलाइन करके आगे के पेज पर लिख लेना। ऐसे अंतर्मुखी बच्चे ही साइलेंस की शक्ति द्वारा भटकती हुई आत्माओं को सही ठिकाना दिखा सकते हैं।
ये साइलेंस की शक्ति अनेक रूहानी रंगत दिखाती है। साइलेंस की शक्ति से हर आत्मा के मन का आवाज इतना समीप सुनाई देता है जैसे कोई सन्मुख बोल रहा है ना? जैसे हम एक दूसरे को सुन सकते हैं ना, ऐसे उसके दिल की आवाज सुनाई देगी। स्लोगन है स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क। हाँ, 4S। स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क में लाइट रहना अर्थात फरिश्ता बनना। कल सभी ने फरिश्तेपन का अभ्यास किया था? कल होमवर्क में था ना, किया था सभी ने फरिश्तेपन का अभ्यास? हाँ, जिसने जो बोला था वो अभ्यास करना था। तो बाबा ने आज कौन-सा फरिश्तेपन का अभ्यास बताया है? स्वभाव, संस्कार, संबंध, संपर्क सब में एकदम लाइट हूँ, है ना? फिर अव्यक्त इशारा, सच्ची दिल वाले सत्यवादी बच्चे सत्यता की महानता के कारण सेकंड हिंदू स्वरूप बाप को याद कर सकते हैं। सच्ची दिल वाले सच्चे साहिब को राज़ी करने के कारण, बाप की विशेष दुआओं के प्राप्ति के कारण समय प्रमाण दिमाग युक्ति युक्त यथार्थ कार्य स्वतः करता है। क्योंकि बुद्धिमानों की बुद्धि को राज़ी किया हुआ है। मतलब मैं खुद अपनी बुद्धि से नहीं चल रही हूँ, बाबा की बुद्धि से चल रही हूँ। मतलब बाबा की सीमत अनुसार में अगर मैं चलूँगी, सच्ची दिल से चलूँगी तो मुझे उसकी दुआएँ प्राप्त होती हैं। बाबा मुझे चलाता है ना? इसलिए बाबा कहते हैं ना, आपके लिए सोचने का काम भी मैं करूँगा, बस आप मुझे याद करो। तो हमने उसको राज़ी किया हुआ है। फिर आज सूचना है अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस का तीसरा रविवार है, तो क्या करना है? सभी भाई-बहनें 6:30 से 7:30 बजे तक संगठित रूप में एकत्रित हो योग अभ्यास में सर्व आत्माओं के प्रति यही शुभ भावना रखें कि सर्व आत्माओं का कल्याण हो, सर्व आत्माएँ सत्य मार्ग पर चलकर परमात्मा वर्षे का अधिकार प्राप्त कर लें। मैं बाप समान सर्व आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति का वरदान देने वाली आत्मा हूँ। है ना? तो आज सभी संगठन में ये योग करेंगे। ठीक है जी? अच्छा, तो ये थे आज के महावाक्य। हाँ, बाबा ने क्या-क्या होमवर्क दिया है, क्लियर हो गया है सभी को? क्या काम करना है इसकी आज की मुरली से हम क्या-क्या काम करेंगे? हुँ? किस पर वर्क करना है आज? क्लियर हो गया है क्या? बताएँ। मेन थीम आज की मुरली की क्या है? हमारे अंदर जो भी कमी-कमजोरी का संस्कार है, उसकी होली कर देना है। हाँ जी, सुनाई नहीं दिया। क्या कहा आपने? किसने बोला? समझ में नहीं आया। हुँ? मैंने बोला कि हाँ, आपकी आवाज़ बहुत ब्रेक हो रही है मैंने ना, तो बोला समझ ही नहीं। हाँ, अपनी कमी कमजोरी को बाबा के सामने सौंपना, होली करना उसकी। होली करना है ना? योग में हाँ। बैठेंगे, जब भोग लगाएँगे बाबा को, उसको चीट में लिखेंगे। एक लेटर लिख लो, जितना भी लिखना हो लिख लो, बाबा के पास रख दो भोग के अंदर। हाँ, और बाबा को देखो कि बाबा स्वाहा कर रहा है, उसको होली जला रहा है और मेरा वो संस्कार चला गया है, और फिर उस लेटर को गैस पर जला देना, ठीक है? और एक को बार-बार अपना स्वराज्य अधिकार चेक करना है, अपने धर्म को चेक करना है ना? आज के स्व परिवर्तक ही विश्व परिवर्तक बन सकते हैं। बाबा ने अपना दर्पण बताया है कि क्या मैं 108 में आ सकती हूँ कि नहीं आ सकती हूँ। तो वहाँ का राज्य, वहाँ का धर्म, है ना? वहाँ के कर्म सब कुछ बाबा ने बताया है कि दोनों का कनेक्शन कितना है ना? फिर बाबा ने कहा सत्यता की शक्ति से बाबा बहुत बड़ी लिफ्ट का काम करती है। तो मैं आत्मा बाबा की कितनी सच्ची हूँ, कितनी सच्चाई से मैं बाबा के सामने मेरे हर दिल की बात रखती हूँ। तो वो अपने आप की सच्चाई आज चेक करना, ठीक है? वो एक होमवर्क रहेगा। बाबा ने कहा ना कि जो सत्य है ना उसको याद करनी नहीं पड़ती, मेहनत नहीं करनी पड़ती, अपने आप बाबा की याद रहती है। क्योंकि बाबा सत्य है, तो अगर मेरा योग नहीं लग रहा है, तो मेरी सच्चाई में कमी है, तो मेरी सच्चाई में क्या कमी है? आज ये चिंतन करना है बाबा के सामने बैठकर योग में। बाबा मेरे सच्चाई में क्या कमी है आप बताओ? मुझे तो ऐसा है कि मैं तो सब कुछ बता देती हूँ, फिर मेरे अंदर क्या कमी है? फिर अंदर से टच होगा बुद्धि में, है ना? क्योंकि बाबा को सच्चाई प्रिय है तो मुझे उसके जैसा सच्चा बनना है। फिर आगे बाबा ने चेकिंग सारा बहुत सारा जो बताया ना राज्य का, धर्म का, है ना? सब कुछ बताना, संकल्प में भी या स्वप्न में भी अपवित्रता ना आए, है ना? इसलिए बाबा ने कहा बार-बार चेकिंग करो। जो ऑलरेडी हम कर रहे हैं 1-1 घंटे पर, जो आत्मा कल तो किसी ने भेजा ही नहीं था, तो कहने के बाद भेजा, तो बस अलर्ट रहो 1-1 घंटे में आपको बस अपना टर्न याद रखना है, और जब भी जो भी आत्मा भेज रही है, तुरंत हम सबको चेकिंग कर ही लेना है। बहुत फ़ायदा होता है, बहुत फ़र्क पड़ता है। नहीं कर रहे हो तो प्लीज़ करें सभी, है ना? बाबा ने कहा जो बच्चे परमात्मा से मत है तो उसका लॉ और ऑर्डर पर चलने वाले हैं, माया के लॉ ऑर्डर पर चलने वाले नहीं हैं हम। तो सभी भविष्य के संस्कार अभी दिखाई दे,
तो कौन से भविष्य के संस्कार अभी नहीं दिखाई दे रहे, वो चेकिंग कहा है बाबा ने। क्या मेरे अंदर वो सुख देने के, शांति के, संपत्तिवान वाले संस्कार है, ये भी चेकिंग बताया। गुण, शक्तियां, ज्ञान, ये सारी संपत्ति मेरे अंदर है, वो भी चेकिंग करो आज। बहुत सारा चेकिंग है। क्या बीती हर बात को मैंने बिंदी लगाई है, कि आज भी मैं योग में बैठती हूँ और मुझे बीती बातें याद आती हैं। आज भी मुझे ऐसा होता है कि मेरी सास ने मेरे साथ ऐसा किया था, मेरे पति ने ऐसा बोला था, फला ने ऐसा किया था, तो हमने बीती बात को बिंदी नहीं लगाई। और कितने दिन से बाबा ने ये लहर चलाई है बीती बात को बिंदी लगाने की, है ना। तो फिर योग का जो हमने बताया, होली चलानी है। और आज क्या संस्कार, हाँ, कौन सा संस्कार है वो बाबा को लिख कर देना है। ठीक है। अच्छा, बाबा ने कहा गलती से अगर वो संस्कार आएगा, बार बार उनको देना है, बार बार देना है। फिर भी जब भी आए तो क्या करोगे, बाबा बाबा बाबा, बस बुलाओ बाबा। जैसे बच्चा क्या माँ 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 करता है ना, ऐसे हमें क्या करना है, बाबा बाबा बाबा, बाबा को बुलाओ बस। ठीक है। तो वो चला जाएगा, है ना। पहले बाबा ने कहा, पहले आप अपनी चीज नहीं समझो। तो जो भी हम अपनी समझते हैं, आज लिखेंगे कि मैंने तो सोचा मेरा क्रोध है, ये बाबा मेरा नहीं है, ये सब कुछ आपका, ये रावण का भी आपका, ये राम का भी आपका, मेरा कुछ भी नहीं है। घड़ी घड़ी उसको निकालते जाएंगे, घड़ी थकेंगे नहीं, हारेंगे नहीं, अपने आप पर निश्चय रखेंगे। और मैं क्या हूँ, मर्सीफुल आत्मा हूँ, सब पर सुख और शांति की अंजलि देने वाली मैं मर्सीफुल आत्मा। तो आज इस पर भी योग रहेगा हमारा। हम्म, इस पर योग करेंगे, है ना। हम्म, फिर संस्कार बदलो तो संसार बदल जाएगा। हाँ, इस थीम पर हम देखे, अभी हमने इस बार का चार्ट चेंज नहीं किया है ना, तो होमवर्क में, रिटर्न होमवर्क में ये ले लेंगे हम। ठीक है, क्योंकि संस्कार की बात की है इस बार बाबा ने, तो इसके लिए बहुत समय का अभ्यास चाहिए। तो वो बहुत समय का, संपन्नता का अभ्यास हमें अभ्यास से करना है। हर बात को फट से बिंदी लगानी है, बीती सो बीती। ठीक है, क्लियर हो गया सबके सामने क्या क्या करना है। ये रोज ही हम रिवाइज करेंगे, रोज ही। आज से ही चेकिंग चालू करो, एक हफ्ते तक वो संस्कार पर इतना वर्क करो, इतना वर्क करो कि फील हो कि नहीं वो चला गया है। इसके पीछे पड़ जाना, क्योंकि अब नहीं तो कब नहीं। अब भी नहीं होगा तो कभी नहीं होगा। हम सोचेंगे कोई बात नहीं, कर लेंगे, अभी है ना, 6 महीने तक कर लेंगे, 8-10 महीने नहीं, बस आज नहीं तो कब नहीं, ये सोच कर, है ना। बताया था ना कि भी हो सकता है हमारा शरीर काम ना करे, शरीर छूट जाए, हमारा दिमाग काम ना करे, हमारी बुद्धि काम ना करे, कुछ ऐसा हो जाए हमारे साथ, तो हम कुछ भी पुरुषार्थ ना कर पाए। तो अब नहीं तो कब नहीं का स्लोगन रखो सब, बस करना ही है, बस आज ही करना है, अब भी करना है। ये हाँ, 1 घंटे के बाद अगर ये जान निकल जाए, ये प्राण छूट जाए, आत्मा इस तन को छोड़ भी दे, तो भी हमारे अंदर ये अफसोस ना रहे कि मैंने कुछ नहीं किया। तुरंत करो, है ना। तुरंत दान महापुण्य, इसलिए कहा ना। तो अब नहीं तो कब नहीं, तुरंत दान महापुण्य, इन दोनों स्लोगन के साथ हर घड़ी अंतिम घड़ी, ये मम्मा और बाबा के पावरफुल स्लोगन्स हैं, है ना, उस पर ही हमें अभ्यास करना है। ठीक है जी। शुक्रिया मीठे बाबा का, शुक्रिया आप सभी फरिश्तों का। हाँ जी। ओम दीदी एक शांति। प्रश्न है। बोलो। दीदी आवाज, हाँ जी। दीदी जैसे एक कड़ा संस्कार होता है ना, वो सूक्ष्म में ऐसे मोटे मोटे रूप में चलो चेक किया, लेकिन ट्रिगर की देरी होती है और वो तुरंत बाहर आ जाता है। बस ऐसे संस्कार जैसे बाबा बोलते विधि से सही, देखो बाबा बाबा भी करते, आपने बोला जब भी झला कर, वो भी विधि सही है। अमृत वेले भी उसको लिख कर अभ्यास करते हैं, जनवरी से तो नहीं, काफी टाइम से पुरुषार्थ चल रहा है। पर सूक्ष्म में कहीं ना कहीं ट्रिगर से बाहर आता है, तो उसकी कोई विधि जैसे आप कैसे कोई बता सकते हैं दीदी? देखो, बाबा ने आज उसकी विधि बता दी है ना। बाबा ने कहा बार बार कहने से वो निकलेगा। अब वो संस्कार इतना कड़ा हो गया है कि वो 63 जन्म के अपने अंदर जो जैसे एक बीज बोया था, उसका बड़ा वट वृक्ष हो गया, क्योंकि उस संस्कार को हमने मोस्ट मेजोरिटी उसको यूज किया। हमने अपने जीवन के जो भी कर्म किए थे ना, हर जन्म में हमने उस संस्कार के द्वारा ही विजय प्राप्त की थी, है ना। तो उस संस्कार को विजय की आदत हो गई है, उस संस्कार का वो संस्कार पड़ गया है उसके द्वारा विजय होने का। अब जब तक वो हम बार बार उसको हटाएंगे नहीं, है ना, और उसके लिए सिर्फ बोलना नहीं होगा, उस पर वर्क करना पड़ेगा। वर्क कैसे करेंगे, तो अपने ऊपर वो बाबा कहता है ना, एकदम से अपने आप को, वो कंट्रोलिंग पावर, वो रूलिंग पावर भी हमारी, बार बार अपने मन से बात करो। बैठो शांति से आंख बंद करके, उस संस्कार के साथ बात करो कि क्या है ऐसा, कि ये संस्कार यूज करने से मुझे क्या फायदा है और मुझे क्या उससे नुकसान है। उस संस्कार को साथ में रखकर, बाबा के सामने रखकर उससे बात करो। क्योंकि अभी मुझे जिस दुनिया में जाना है, वहां हे संस्कार तेरी जरूरत नहीं है, वहां तेरी कोई जरूरत नहीं है। अभी आधा कल्प के बाद तेरी जरूरत पड़ने वाली है, उस दुनिया में तो तेरी कहाँ जरूरत है। तो अब मैं तुझे विदाई दे रही हूँ। अब प्यार से, जैसे हम मन बुद्धि को प्यार से चलाते हैं ना, उसको कंट्रोल करो, लेकिन प्यार से करो।
क्योंकि इनको हमने बहुत पालना दी है, समझ रहे हो। सपोज क्रोध से हर काम बहुत इजी हो जाता है, तो हम क्रोध से फटफट कर लेते हैं, कहाँ इतने प्यार से बोले, कौन ये लफड़ा करे, ये हो जाता है ना। तो बहुत प्यार से उस संस्कार को बहलाओ कि नहीं, अब तेरी जरूरत नहीं है, भगवान मिल गया और मुझे सच्चाई पता चल गई है कि उसको मेरा ये वाला संस्कार पसंद नहीं है और मैं इसको स्वाहा करती हूँ। हाँ, हमारा अब तक का साथ था, अब हमारा साथ खत्म हो गया है, मैं तुझे विदाई दे रही हूँ। तो प्यार से उसको विदाई दो। बाबा ने एक वाणी में कहा, जितनी जबरदस्ती करोगे ना, वो और उछल उछल कर आएगा। और हाँ, जो भी संस्कार अब जाने वाला है ना, वो और आने वाला ही है। तो उस वक्त अपने आप को साक्षी बनकर देखो, अपने मन को। बाबा ने कल कहा ना, मनसा में तूफान आए, कर्मणा में नहीं लाओ। वो आएगा, बहुत अंदर से क्रोध आ रहा है, बहुत ज्वालामुखी फट रहा है अंदर से, लेकिन चुप। क्या कहा, बिल्कुल चुप रहो, कल कहा ना, बिल्कुल चुप ही रहो। अब नहीं बोलना है तो नहीं बोलना है, अगर निकल गया तो उसके लिए सजा दो, है ना। बाबा ने बीच में कहा था चिमटी लगाओ, तो हमने क्या अपने आप को सजा दी, हमने बताया था, हमने अपने आप को एक चमाट लगाई, क्यों ऐसा हुआ। हाँ, तो अपने आप को कुछ ऐसी सजा दो जो याद रहे हमें, कि नहीं मुझे ये नहीं कर रहा है, भोजन नहीं करो। हाँ, उस दिन 5-6 घंटे का योग कर लो, कुछ भी ऐसे करो, जो अपनी प्रिय चीज है वो नहीं करो। वो जो दिल को ऐसे चुभती है कि इसके बिना तो मैं रह नहीं सकती, वो करो ही नहीं फिर, है ना। कुछ अपने आप को ऐसे सजा दो और निरंतर चेक एंड चेंज, उसको लिख दो सामने। हम कोई देहभान में ना आए, ये मेरे घर वाले देखेंगे तो क्या कहेंगे, लिख दो उसको, ऐसी जगह लिखो कि मुझे बार बार, और उसको बार बार रिवाइज करते रहेंगे ना, तो ही वो जाएगा, क्योंकि उसको हमने बहुत पालना दी है। वो सांप है, उसको हमने बहुत दूध पिलाया है, उसको मजा आ रहा है अभी हमारे पास, वो कैसे जाएगा, है ना। तो निरंतर का, बाबा ने कहा बहुत काल का अभ्यास, ये जितनी भी विधियां बताई ना, उससे बहुत काल का अभ्यास होगा, लगा रहना पड़ेगा। कहा ना, थकना नहीं है। हाँ, थकना नहीं है। और कहा ना, मेरा मत कहो, आज उसको मेरा मत कहना, है ना। आज से वो बस बाबा मेरा नहीं है, रावण का ले लो। जैसे कांटा होता है पैरों में, इसको लेके थोड़ी चलते हैं, उस कांटे को निकाल के फेंकते हैं, फिर दर्द तो रहता है ना। तो आपने तो जला दिया, आपने बाबा बाबा कह दिया, आपने जला दिया, लेकिन उसका दर्द तो रहेगा ना। वो कांटा था, वो जगह उसकी, वो लाल तो हो जाती है ना, कैसा वो घाव रह जाता है ना। वो धीरे 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 हील होता है। तो वो निकल गया है, वो निकलते निकलते हील होगा, लेकिन निरंतर का अगर अभ्यास रहा, अगर आप थक गए तो वापिस वो वट वृक्ष होगा। थकना नहीं है। यहाँ अपने आप को बहुत ही साक्षीपन की शक्ति से, हम बार बार अपने आप को साक्षी होकर देखो। अच्छा, मेरे अंदर ये आ रहा है, जाने दो। अच्छा आ रहा है, जाने दो। बुरा आ रहा है, जाने दो। एक मूवी देख रहे हो ना, ऐसे देखो मूवी की तरह उसको, अच्छा बुरा सब कुछ। एक स्थित प्रज्ञ योगी बनना है हमें, हमारी मंजिल वो है। तो हमें अच्छे का भी भान ना रहे, हमें बुरे का भी नहीं रहना चाहिए। दोनों में से कुछ भी नहीं चाहिए हमें, क्योंकि इन दोनों में से कुछ भी नहीं थे जब आत्मा परम धाम में थी ना। तो कहाँ था, कुछ भी नहीं था ना, कोई भान नहीं था। तो उस भान में जाना है हमें। तो साक्षी होने की ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। उसको देखते रहो, मेरा नहीं है, रावण का है। अच्छा, हाँ ये आ रहा है, अच्छा आया, कोई बात नहीं, आ जा, कोई बात नहीं, लेकिन मैं तुझे यूज करने वाली नहीं हूँ, क्योंकि मेरे हथियार अब सुख शांति हो गए। मुझे क्रोध वाला हथियार नहीं लेना है ना। तो वो निकल जाएगा, निकलना ही है देखो। और ये अपने ऊपर निश्चय रखना, क्योंकि बाबा ने बोला है निकलना है, मतलब निकलना है, खत्म हो गई बात। मुझे तो बस उस प्रोसेस से पास होना है। तो पहले तो अपने ऊपर विश्वास रखो। और नहीं हो रहा है, नहीं हो रहा है, बिल्कुल नहीं बोलेंगे, क्योंकि प्रकृति क्या कर रही है, हाँ, वो नहीं को नहीं दिख रही है, तो वही रिफ्लेक्ट करके वापस दे रही है। इसलिए बाबा ने बहुत बेस्ट विधि बताई है। तुम शांत हो, नहीं थे ना, बोला ना, तुम शांत हो, तुम प्रेम हो, तुम आनंद हो, कहाँ थे, फिर भी बोला ना। तो बस वो निकल गया है, मैं तो एकदम शांत हूँ, मैं तो क्रोध मुक्त आत्मा, वाह। और उस संस्कार के जाने के बाद मेरा जीवन कितना सरल है, हाँ, कितना शांत। उस सीन को बार बार विजुलाइज करो कि मेरा जीवन कितना शांत हो गया है। उसके बिना मेरा जीवन इतना सरल हो गया है, मेरे संबंध कितने अच्छे हो गए हैं। मेरे अंदर से आत्मग्लानि का भाव चला गया है, मैं बाबा के दिल पर बैठी हूँ। उस सीन को बार बार विजुलाइज करो, है ना? तो हो जाएगा। इतना सारा करने के बाद ना हो ऐसा इम्पॉसिबल है। निश्चय रखो बाबा पर, अपने आप पर निश्चय रखो। हम ही थे जिन्होंने किया था, देखो कल पहले भी किया था, हम ही करने वाले। बाबा ने कहा ना, कल किया था और कल करने वाले हो, बस कल आज कल का ही तो पूरा खेल है। ठीक है, सिर्फ बातों में नहीं होना चाहिए। हाँ, बड़ा बड़ा पुरुषार्थ नहीं, ये सूक्ष्म पुरुषार्थ करना ही पड़ेगा। जैसे कोई चीज लिखते हैं बोर्ड पर, तो उसको मिटाते हैं तो कुछ कुछ दाग रह जाते हैं, तो उसको बहुत घिस घिस कर मिटाना पड़ता है। तो वो नासूर रह जाता है, कांटे निकलने के बाद उसको धीरे धीरे वो हील होगा, वो चला जाएगा। उसको इतना पाला पोसा है, एकदम से निकाल दोगे तो वो वापस आएगा ना। आप देखो, आप कुत्ते बिल्ली को पालते हो तो क्या करते हैं,
फिर हम उसको निकालते ना, फिर भी वो आपके घर में आ जाएंगे, बाहर बैठे रहेंगे, है ना? होता है कि नहीं हो? तो हमने तो 63 जन्म पाला है उस संस्कार को, कैसे जाएगा इतना जल्दी? लेकिन हमें ये समझना है कि मेरे पास तो समय नहीं है, लेकिन मेरे पास बाबा है ना? सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र बाबा मेरे पास है, सब कुछ हो जाएगा। ओके जी, क्लियर? क्लियर? भाविका बहन, जी दी। करना है ना, करो और फिर अपना अनुभव शेयर करो। सभी अपना अनुभव शेयर किया करें, तो दूसरों को भी वो, किसी और के पास कोई और भी विधि हो तो बता सकते हो। ऐसा नहीं हम ही उत्तर दें, आप लोग भी बता सकते हो, है ना? लेकिन करो, सब अपना-अपना अनुभव शेयर करें तो पता भी चले कि हाँ, ऐसे हो सकता है ना? और किसी का कोई प्रश्न नहीं है ना? किसी को कुछ कहना, कोई प्रश्न? ठीक है जी, चलें। शुक्रिया मीठे बाबा का। आप सभी फरिश्तों का भी दिल से शुक्रिया। ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।